चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आज आप वचन पे बड़ा ध्यान दें। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें और हम सब ओपन करेंगे द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल 1 पीटर, पहला पत्रस 3 अध्याय। वन पीटर चैप्टर 3, पहला पत्रस 3 अध्याय। मैं पढ़ूं 10 वचन। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। पतरस 2000 साल पहले बता रहा है अच्छे दिन कैसे आते। अच्छे दिन सिर्फ एक पार्टी को वोट देने से नहीं आते। अच्छे दिन सही बातें बोलने से आते। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने ध्यान दें। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिए, आप जो कहेंगे वो होगा। अगर आपने ये चीज आज समझ ली ना, ये आपके बोलने के तरीकों को बदल देगी। आप जो कहेंगे वो होगा। अगर आप इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में मुसीबतें रुकेंगी नहीं। मैं नेगेटिव नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम शैतान नहीं, उनकी खुद की जुबान है और वो दोष देते हैं शैतान पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर जगह पे शैतान नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, अगर आप में से यहां पर कोई बहन शाम की मीटिंग में इतनी बड़ी हील पहन के डांस कर रही है और अगर वो गिर गई, आप क्या कहोगे? शैतान ने गिराया। लाइट बिल, अगर आपने लाइट का बिल नहीं भरा है और लाइट काट के चले गए, आप क्या कहोगे? शैतान ने किया। कई बार तो जब साउंड खराब होता है, लोग इसका भी शैतान पे दोष डालते। ये इससे सहन नहीं होता, ये करता रहता है। जी नहीं, इनको पकड़ो। कैच द ऑपरेटर। हम मसीहों ने हर चीज का बिल उसके नाम से फाड़ा है। कुछ भी होगा ना, ओ शैतान 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 शैतान। याद रखिए, सब शैतान नहीं करता। बहुत सारी मुसीबतें हम भी खड़ी करते हैं। तो पास्टर, आप ये बोलना चाहते हो शैतान कुछ करता ही नहीं है? नो, वो बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हमारी भी गलतियां हैं। एक आदमी था, वो बिल्कुल एक नदी के पास में सोया था। शैतान वहां गया और शैतान ने उससे कहा, भाई साहब यहां से उठिए, कहीं और सोइए। उस आदमी ने कहा, क्यों? उसने कहा, देखो आप नदी के पास में सोए हो, अगर आपने साइड चेंज किया, आप पानी में गिरोगे, लोग फिर कहेंगे मैंने गिराया। यहां से उठिए। हर जगह पे शैतान शैतान नहीं है। मुझे लगता है इन दिनों में शैतान रोज खुदा को कहता होगा, अब रहम कर। सारा दिन ये झारखंड के लोग मेरे नाम से बिल फाड़ते रहते हैं, मैंने कुछ किया भी नहीं है। वो ऑलरेडी मरा हुआ है। आप में से कितने लोगों ने शोले पिक्चर देखी थी? ईमानदार बन के देखी थी ना? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी नहीं देखते होंगे, मेरा विश्वास है, पहले देखी थी। उसमें एक किरादार था, एक कैरेक्टर था जिसका नाम था ठाकुर। आपने देखा था, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। अपने पास वाले से कहिए, खुदा ने उसे ठाकुर बना दिया। शैतान इन दिनों में ठाकुर की तरह है। वो शॉल पहन के आपको डरा रहा है, जबकि उसके प्रभु ने दोनों हाथ काट दिए। ही इज अ पावरलेस। यस, बिल्कुल। हमारा प्रभु पता है कितना महान है। आप देखो, किसी भी मूवी में आपने जो पहले देखी थी, मैं शुक्र करता हूं अब नहीं देखते हम,
अभी भी देखते हो तो मीटिंग के बाद प्रार्थना करवा के जाओ। हाँ, आजकल भी क्या है, लोग कुछ मसीह लोग जाते हैं पिक्चरों पे। एक लड़के को मैंने देखा, ऐसा खड़ा था। मैंने कहा क्या हुआ? पास्टर पुष्पा देख के आया। क्या क्या करते हैं ना आजकल के यंग लोग। सुबह उठ के ओ प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है, ये रविवार को गाते, मंडे को सैटरडे को पिक्चरों पे जाते, ये मकसद है, और संडे को झूठ बोलते। कहिए पास वाले से कृपया मूवीज से दूर रहे, हाथ जोड़ के कहिए दूर रहो। इन दिनों में पता है हमें एक चीज से मन फिराने की जरूरत है। आजकल है नहीं, ये जो 2-2 मिनट के बकवास रील्स आते हैं ना, इनसे भी मन फिराओ। फालतू बातें, कोई काम की बात नहीं है। मैं नहीं कहता हूं हर रील बेकार होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ में कचरा है, कचरा। मैंने एक रील देखा, 4 लोग एक थाली उठा के एक टेबल पे रख रहे हैं, नीचे लिखा था बाहुबली थाली। 60 तरह की सब्जियां, 10 किस्म की रोटियां, 4 किस्म के चावल, 11 तरह की अचार, और वो खा रहा था। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये मनुष्यों के बेस में जानवर कहां से आ गए? ऐसा खाना। अभी आप मुझे बताओ, ये चीजें आप देखोगे आपके अंदर क्या आएगा? खाने का प्रेम। बाइबल कहती है नोहा के दिनों में क्या होता था? सबसे ज्यादा लोग किस चीज में दिमाग लगाते थे? खाने में। खाने के लिए लोग आज 40-40 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ए यार चल, तो एक नया होटल खुला है, चल तो। कहां खुला है? 40 किलोमीटर। खाने के लिए 40 किलोमीटर जाएगा, 40 किलोमीटर आएगा, 80 किलोमीटर सिर्फ खाने के लिए। समझते हो कितने फारिग लोग हैं? और सुबह 4 बजे दुआ के लिए उठाओ। हाँ क्या उठ, दुआ करनी है, तू कर, प्रभु मेरी बात भी सुनता है। मैं कैंप में था, मुझे 4 बजे बच्चों को उठा के उनको दुआ में बिठाना था। एक लड़का था वहां पर, मैंने उसको उठाया, सर उठो, सब लोग उठ गए हैं। पास्टर आप कर लो, मेरी दोपहर में भी सुन लेता है वो। क्या आंसर दिया उसने? क्या हमारी नहीं सुनता? बात यहां पर सिर्फ सुनने की नहीं है, अनुशासन की है। अब बड़े ध्यान से सुने जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं हम कई बार नेगेटिव क्यों बोलते हैं? हम नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कई बार हमारी जिंदगी वचन के हाथों में नहीं, अपनी फीलिंग्स के हाथों में होती। जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं हम बोलते हैं। आप जानते हो आपको अपनी फीलिंग्स पर नहीं जिंदगी जीनी चाहिए। ये दुनिया कितनी तेजी से घूम रही है आपको पता भी नहीं है। पर कितने लोग हैं यहां पर, जब आप राइट पे बैठते हो आपको चक्कर आता है, लेकिन ये दुनिया अभी भी घूम रही है। किसको चक्कर आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है। सबको लगता है सब ठीक है, जबकि ये दुनिया रोटेट होती जा रही है। और सूरज को देखो, वो उधर ही खड़ा हुआ है, वो रोटेट होता भी नहीं है, पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो घूम रहा है। परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई है? आपको समझाने के लिए इस तरह। डोंट कंट्रोल बाय फीलिंग्स। जो चीज घूम रही है वो स्थिर दिख रही है, जो खड़ी है वो घूमती दिख रही है। दैट्स हाउ गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का महान वचन कहता है, इजराइली मिस्र में गुलाम थे, और जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए गया, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो लोग वहां से बाहर निकले। पर आप जानते हैं, रास्ते पर जब भी कुछ नहीं मिलता था, वो प्रेयर नहीं करते थे, वो नेगेटिव बोलते थे। और नेगेटिव कन्फेशन भी आप सुनोगे ना, इतने हाई लेवल के हैं, सीधा मरने की बातें। वो ये तक नहीं कहते थे कि क्यों नहीं हुआ ये काम, वो सीधा कहते थे,
हम वहां ठीक थे, हम वहीं मर जाते। क्या आपने इस चीज को देखा? वो सच में मर गए, कोई नहीं पहुंचा। जो उन्होंने कहा उनके लिए वही हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, आप अपनी स्टेट के लिए क्या बोलते? हो सकता है आपकी स्टेट में कोई ऐसी जगह हो जहां पर रास्ते अच्छे नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, बहुत तकलीफ है, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। पर मुझे बताइए, उन चीजों की निंदा करके आपको क्या मिलेगा? क्यों ना हम आप उनके उन बातों के लिए प्रार्थना करें। मैं महाराष्ट्र से हूं, आई लिव इन मुंबई। बॉम्बे जहां खत्म होती है ना, मैं वहीं रहता हूं, उल्लासनगर में। कोई बड़ा कस्बा नहीं है, मैं एक स्मॉल टाउन में रहता हूं। वहां पर कैंप्स हैं, 5 कैंप्स, मैं कैंप में रहता हूं। आप बिलीव करें, खुदा जानता है, मैं अपने जहां मैं रहता हूं, मैं उस शहर के लिए दुआ करता हूं कि खुदावन आप इस शहर को डेवलप करें और बनाएं, अच्छा बनाएं। और वो भी बहुत अच्छा बनने लगा है, पहले भी था, अभी भी है। आज बहुत सारे लोग, पता है, बोलने में बहुत केयरलेस है। वो दुआ तो करते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि दुआ के बाद क्या करना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद क्या बोलते हो, वो प्रार्थना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब इजरायली वहां से निकले और रास्ते पे खाना नहीं मिलता था, वे कुड़कुड़ाते थे, दे मर्मर। और एक दिन बाइबल कहती है, वो एक जगह से गुजर रहे थे और वहां पर एक राजा था जिसका नाम था बलाक। आप जानते हैं, भले ही वो राजा खुदा के खिलाफ था, उसके लोगों के खिलाफ था, लेकिन एक चीज वो बहुत अच्छे से जानता था। उसने क्या किया? जब उसे दूर से देखा कि ये लोग सबसे लड़ते लड़ते यहां तक आए हैं और अब मेरी बारी है, मुझसे लड़ेंगे, उस आदमी ने अपनी सेना नहीं गिनी, उसने एक व्यक्ति को ढूंढा। और बाइबल कहती है बलाक ने बिलाम को ढूंढा। और जानते हो, बिलाम को उसने हायर करने की कोशिश की। उसको कहता है, सर लिसन, सम पीपल आर ऑन द वे, कुछ लोग रास्ते पर हैं और मैं चाहता हूं आप उनको कर्स करो। यहां देखिए, समटाइम्स नॉन क्रिश्चियन नोज द वर्ड्स, द पावर ऑफ द वर्ड्स। कई बार अविश्वासी लोग भी बोलने की ताकत को जानते हैं, पर हम विश्वास करने वाले नहीं जानते। वो ये नहीं कहता है अपने लोगों को, चलो उठो लड़ाई करनी पड़ेगी। वो एक आदमी को कहता है, तू आ और इनको कर्स कर, इनके ऊपर मैजिक कर। वो जानता था कि ये लोग लड़ाई से ज्यादा शब्दों से कमजोर हो जाएंगे। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, किसी ने कुछ कह दिया आपको, उसको अपने दिल में जगह क्यों देते हो? किसने आपकी पर्सनालिटी के, आपके लिए कलर के बारे में कुछ बोल दिया, तू काला है, तू ये है, बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई किसी ने आपको बोल दिया आप काले हो, बोलने दो, बहुत गोरे भी हैं अंदर से काले। आपको मैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूं, आउटसाइड दे आर वेरी डिसेंट, इनसाइड फुल ऑफ हेट्रेड। मैं दिल्ली में था, एक जगह पे मीटिंग ले रहा था, एक लड़का आया, उससे पता है क्या कहा? पास्टर प्रार्थना करो मेरा बाप मर जाए। मैंने कहा क्यों? ओ पास्टर आपको पता नहीं है वो कैसा बंदा है, सारे दोस्त आगे बढ़ गए हैं, 1 रुपया उससे सेविंग नहीं किया था, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। कुछ भी हो तो क्या हम ये दुआएं करें, बाप मर जाए? मैंने कहा आइए दुआ करते हैं। वो खुश हो गया, हो कोई प्रार्थना कर रहा है। मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, मैंने कहा खुदा इसे सुधार। वो नाराज हो गया, उसके बाद चर्च में दिखाई नहीं। अब ये दुआएं करे, बाप मर जाए? एक आपसे नम्र निवेदन है, लोगों की बोली गई बातों को अपने दिल में जगह न दें। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। कहिए मेरे पीछे, लोगों को पूरा हक है मेरे बारे में बोलने का और मुझे
पूरा हक है नहीं सुनने का। सो सिंपल। कुछ बहनें सुबह सुबह किचन में खड़ी होती हैं, उनकी शक्लें देखिए, रोटियां बना रही है। क्या बात कर रहे हो? एक दिन मैं बैप्टिज्म दे रहा था, सारी चर्च गैदर थी, एक दीदी अकेली खड़ी थी वहां पर, धूप में खड़ी थी। मीटिंग के बाद मैंने उसको मिला, मैंने कहा, हे दीदी, कम हियर। यस पास्टर, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आप अकेले अकेले क्यों खड़े थे? नहीं पास्टर, आई एम ओके। मैंने कहा, दोबारा पूछ रहा हूं, क्या हुआ? मैंने कहा, यार तुम लोग रोते क्यों? पहले ये बताओ, रोने का काहे को? सुबह सुबह निकल रही थी, मेरी सास ने मुझे कहा आलू का पराठा बना। जब मैं बनाने लग गई, जल्दी जल्दी से थोड़ा जल गया, और मुझे कहती है तू सब चीजें जला देती है। पास्टर जी पहली बार जलाता। अब इन शब्दों को लेके बैठ गई है और बाजू में जाके बैठ गई है। मुझे एक बात बताइए मेरी बहन, आप इतने कमजोर हो, इतनी छोटी छोटी बातों को लेके हो। बाइबल कहती है जो चलना नहीं जानता वो दौड़ेगा कब? बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? उनको बोलो नया बनाया है, काला वाला है वो। क्या थोड़ी थोड़ी बातों को लेके मुंह फुला के बैठे रहते हो? पास्टर आपको पता है मेरा चर्च में मेरा पास्टर मेरे को एक दिन बोला वर्शिप करनी है, फिर बाद में जब मेरा टाइम आया तो उसने कहा कल करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल आएगा ना, क्यों नाराज होके बैठना? मेरा टर्न नहीं आया, मेरा टर्न नहीं आया। अरे आप करो, वो करे, उसका काम होना चाहिए। खुदा का काम हो, कोई भी करे। मेरे चर्च में एक ब्रदर हैं, कई सारे भाई हैं, मैं उनको बोलता हूं आप सैटरडे को मीटिंग लेना चाहते हो? नहीं नहीं पास्टर। मैं बोलता हूं लो ना, प्रॉब्लम क्या है? पास्टर आप हो ना टाउन में, आप लो। मैं उनको बोलता हूं आप ले लो, क्या प्रॉब्लम है? खुदा का काम होना चाहिए। घमंडी है वो व्यक्ति जो कहता है सिर्फ मेरे द्वारा ही होना चाहिए। क्यों आपके द्वारा क्यों होना चाहिए? मैं जब यहां पर आया, मैंने पास्टर जी को खुद कहा मैं चाहता हूं, अंकल का बहुत ड्रीम था दुमका में अच्छी मीटिंग्स हो, आप पूछिए। मैंने कहा अंकल को स्टार्ट करने दो। मैं आज भी बोल रहा था अंकल प्रीच करें। क्यों? मुझे पता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, कई सालों से वो यहां आए हैं। इट्स ऑनर कि कोई और भी काम करे। नहीं, मैं आया है, मैं ही करेगा। हिटलर, ये हिटलर बाजी है। वो भी ऐसे ही करता था, अपने रूल बनाता था। सेलिब्रेट द विक्ट्री। दूसरों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना सीखो। जब कोई उठता है ना, शाउल मत बनो, योनातन बनो। जब खुदा किसी को ब्लेस करता है ना, योनातन बन जाओ। यस ब्रदर, और आगे बढ़ो, न कि शाउल की तरह उसे मारो। कितनी बड़ी बात है ना, एक ही घर के दो सदस्य हैं, एक दाऊद के खिलाफ है, दूसरा उसके अधीन है। आप जानते हैं जब आप अधीन हो जाते हैं ना, विश्वास करो नेक्स्ट नंबर आपका है। यस, आमेन। जो लोग अधीन हो जाते हैं ना, विश्वास कीजिए, यहोशू मूसा के अधीन था, उसके बाद वो उठाया गया। चेले यीशु मसीह के अधीन थे, यीशु के जाने के बाद वो उठाए गए। एलीशा एलिया के बाद उठाया गया। आप देखो, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अधीनता स्वीकार करता है ना, भले नहीं समझ में आता है फिर भी करूंगा, हो सकता है मुझे बुद्धि नहीं है पर मेरा पास्टर अनुभवी है, आप करते हो ना, विश्वास करो नेक्स्ट नंबर आपका है। गॉड विल लिफ्ट अप, परमेश्वर आपको उठाएगा। अब सुनिए, जब क्या हुआ, जब 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 बलाक ने बिलाम को ढूंढा तो बलाम ने क्या किया, उसको जाके बलाक ने कहा इन लोगों को कर्ज कर, मैं चाहता हूं इन लोग को श्राप दे। बलाम परमेश्वर के पास जाता है, कहता है खुदा ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं जाऊं? परमेश्वर ने साफ कहा नो, तू नहीं जाएगा। वो लोग आशीषों के वारिस थे। दे आर द पीपल ऑफ ब्लेसिंग। ओके, अब ऐसे प्रचारकों का माइंड कैसे चेंज किया जाता है, वो बालाक को बहुत अच्छे से पता था।
उसे सेकंड न्योता जब भेजा तो उसमें उसने एक चीज ऐड की, आप आइए, हम आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, हम आपको सोना चांदी कपड़े सब लेके देंगे, हम आपको फ्लैट भी लेके देंगे। आज की लैंग्वेज में अब बंदा दोबारा खुदा के पास जा रहा है, प्रभु मैं जाऊं? इस बार खुदा ने क्या कहा? जा। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर कभी भी किसी की भी मर्जी को कंट्रोल नहीं करता। जा, जाना है ना, जा। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं कुछ हिस्सा छोड़ रहा हूं क्योंकि अगर मैं उसमें घुसूंगा मैं यूथ मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर शाम को एक और मीटिंग लेनी है। नाउ लिसन, बिलाम उन लोगों को कर्ज नहीं कर पाए, लेकिन बिलाम ने काम किया। उसे बालाक को बुलाया और उसने कहा, सर मैं इनको कर्ज नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, अगर आप वो करो ना, खुदा खुद ने कर्ज करेगा। क्या करना है? आप अपनी मंडली की अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियों को अलग करो और एक बहुत बड़ी जेनावर दो, सबको बुलाओ, इन लोगों को भी बुलाओ और उन लड़कियों को कहो वो उनको ट्रीट करें। ये खुद पाप पे गिरेंगे और जब ये गुनाह करेंगे परमेश्वर खुद इन्हें कर्ज करेगा। आप जानते हो ये सफल हुई बात। आप पढ़ सकते हो प्रकाशित वाक्य में, पुराने नियम में बिलाम व्यक्ति था, नए नियम में बिलाम डॉक्ट्रिन है। रीड इट। आप पढ़ सकते हो पुराने नियम में बिलाम एक व्यक्ति है, लेकिन नए नियम में बिलाम एक सिद्धांत है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बिलाम की शिक्षा पे मत चलो। आप पढ़ सकते हो पुराने नियम में केन एक व्यक्ति है, लेकिन नए नियम में केन एक मार्ग है। यूहन्ना कहता है केन के मार्ग पे मत चलो। बहुत कुछ इन लोगों ने जो शुरू किया ना, वो सिर्फ शुरू नहीं हुआ, बकायदा वो चलने लगा और आज तक। आप पढ़ के देखो, इजबेल सालों पहले मर गई, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो जिंदा है। रीड केयरफुल। आज भी बिलाम की टीचिंग चलती है बहुत सारी जगहों पे। आप देखिए आज भी यीशु के जीवन से अधिक पैसों का प्रचार है, यीशु के जीवन से अधिक दशमांश का प्रचार है। पास्टर आप इनके खिलाफ हो? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति सिर्फ यही सिखा रहा है तो वो अपनी चर्च को मैच्योर कब करेगा? शुक्र है खुदा का कि यहां पर ये सारी चीजें कम हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने ऐसी कलीसियाओं में विजिट किया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ देना 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 सिखाया गया। लोग कुछ जानते ही नहीं है। और बिल्कुल मांगना गलत नहीं है। मैंने कल पास्टर राजीव को एडवाइस दी। मैंने कहा, पास्टर आपने इतना खर्चा किया है, हमें लोगों से मांगना चाहिए ताकि हम आने वाले दिनों में भी यहां पर सभाएं कर पाए। कल भी वो आपको बता रहे थे, मांगना गलत नहीं है, आप देखो। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से बगैर पूछे नौकरियां छोड़ देते हैं, सेवकाइयों में आ जाते हैं, और जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो होता क्या है, पूरा बर्डन चर्च पे आ जाता है। नो, सेवा, मैं आपको कहना चाहता हूं, सेवा कोई मजाक नहीं है। बाइबल कहती है ये तो वो पद है जो हारून की रीति पर मिलता है। परमेश्वर बुलाना चाहिए, गॉड कॉल्ड यू, पर प्रभु आपको बुलाना चाहिए सेवकाई के लिए। पास्टर कैसे बुलाता है प्रभु? सिर्फ उसके साथ विश्वास होके बने रहो, वो 100% आपको बुलाएगा। इसलिए गलातियों 1:1 में पौल कहता है, न मनुष्यों के द्वारा न मनुष्यों की ओर से, परंतु मैं परमेश्वर का दास उसके द्वारा हूं। न किसी ने बुलाया न किसी ने तैयार किया, वो बोलता है मुझे उसने बुलाया। एक दिन इजराइलियों को बुलाया गया, पार्टी रखी गई, सब गुनाह में गिरे और बाइबल कहती वो मर गए। परमेश्वर ने उनको कर्ज नहीं किया, उन्होंने इनवाइट किया। यहां देखिए,
जैसे पुराने नियम में उन लोगों ने खुद अपने ऊपर कर्ज बुलाया। यहां देखिए, आप में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं खुदा ने आपको कर्ज नहीं किया है, लेकिन आप अपनी जुबान के कारण खुद कर्सेस को इनवाइट कर दें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सर आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, सबसे पहले तो कुछ लोगों को अपने कन्फेशंस बदलने की जरूरत है, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं यहां पर, आप बोलते सही हैं, गलत तरीकों से बोलते। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, पास्टर पानी मांगो, वहीं पर बैठ के पानी मांगो। तेरे खुद के पैर नहीं है क्या? आके ले ना भाई, आजा। कितना बदतमीज हूं मैं, तू तड़ाम पे बात करता हूं। लीजिए, जाइए बैठिए। डर गए पता नहीं क्या हो गया इनको। दीजिए, कैसे दिया मैंने? बैठिए मास्टर जी, फिर से मांगिए। पानी चाहिए, लीजिए ना सर। पहले कैसे बात की मैंने? कुछ लोग खाली बोलना चालू करें, घर पे झगड़े होते। क्या बोलना? क्या? बैठिए सर। कुछ लोग को खाली फोन करो, हां बोल। गुस्सा कैसे नहीं आएगा? हम पहले से ही परेशान। हाँ बोलना, बोलना क्या हुआ? बोलना, बोलना। अरे इसको प्रेज द लॉर्ड बोल, जय मसीह बोल, कुछ खुशामदीद कर, कुछ बात कर। कुछ लोगों ने तो लोगों के नेगेटिव नाम सेव करके रखे मोबाइल में। कालिया, टकलू। मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी बहन का नाम रखा है झगड़ा करने वाली। आपने दिमाग में ही पिटा के रखा है, कैसे होगा? कई सारी बहनों को मैंने देखा है, जब बच्चे कम मार्क्स आते हैं ना, ए बच्चा कोई आ सकता है, बेटा तू आजा, यस यू कम, आप आइए। नहीं नहीं, तो बच्चा थोड़ी है वो, आइए वहां से आइए जल्दी जल्दी तेरे को शादी होने वाली है, आइए। अब ये बच्ची देखिए हमारे बीच में आई है। समझिए, मैं 2 मिनट के लिए, आई एम योर फादर, ठीक है, 2 मिनट के लिए। अब ये बच्ची है, एग्जाम देके आई है, और पेपर में जो भी देकर आई है वो, अब रिजल्ट जो है मेरे हाथ में है। कभी नहीं सुधरेगी तू, शैतान कहीं की। ये क्या है? क्या है ये? मैक्स में क्या है ये? 100 में से 20, मैं 19 लाता था, तू खाली 1 लिख रहा है। मुझे बताइए, इस तरह बच्चा कैसे पढ़ेगा? कितना डरा रहे हो उससे। आपको पता है आपके बच्चे को क्या बोलना चाहिए? नहीं, अपन अगले साल और मेहनत करेंगे। आपको बच्चों को यह बोलना चाहिए। कुछ बहनें तो बच्चों को कहती है शैतान है। रुको रुको, तालियां नहीं चाहिए, रुको। कुछ बहनें तो बच्चों को कहती हैं ये है ही शैतान। विश्वास करो, आने वाले दिनों में सींग भी आएंगे। सारी बहनें जोर से कहो, आज के बाद मैं अपने बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं करूंगी, उन्हें कर्ज नहीं करूंगी। यस, क्या बोलना चाहिए बच्चों को? सुबह उठते हो ना, बच्चों को ब्लेस करो। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता मेरी बच्ची के लिए, इसका आपका अनुग्रह इस पर होगा, आपकी दया इस पर होगी, आपका रहम इस पर होगा। और प्रभु मैं एक प्रार्थना यह भी करता हूं, इस बच्चे में मेरा और मेरे परिवार का स्वभाव कभी काम नहीं करेगा, इस बच्चे में आपका स्वभाव होगा। बच्चों को ब्लेस करो, उन्हें बरकतें दो। बैठ जा बेटा, थैंक यू, सो काइंड। कितने लोग यहां पर ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जुबान को चंगाई की जरूरत है? मैं महसूस कर रहा हूं। मजाक मजाक में भी कुछ लोग ऐसी हद कर देते हैं। किसी ने कहा कि किसी दोस्त के साथ, तूने आईफोन लिया? हाँ, कौन सा है? आईफोन 15 प्रो मैक्स। अच्छा, कितने का है? 1.25 लाख का है। अच्छा, मैं भी लूंगा। हाँ, किडनियां बेच।
गंदा मजाक है, सूट नहीं करता आप पे। आपकी हंसी मजाक में भी शुद्धता होनी चाहिए। किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे और कोई जाएगा, बेचारे का पेट बाहर है राशन की दुकान, कहिए अपने पास वाले को आप पे सूट नहीं करता ये सब। कितने लोगों ने एफिसियों में पढ़ा है, लिखा है हंसी मजाक, वहां वर्ड है। लिसन, हंसी मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हर समय सूट नहीं करता। गंभीर मुद्दों पे हंसने का मतलब है आपका मन भटका हुआ है। कई लोग हैं ना, गंभीर बातें बोलो तो भी हंसते रहते, मतलब कुछ और ही चल रहा है इसके। आप जानते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए जो मैं कहूंगा वो होगा, और आपको अपने आप को वैसे तैयार करना है। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब याकूब अपनी आवाज बदल के इसहाक के पास जाता है और कहता है पप्पा मैं हूं, ब्लेस मी, मुझे आशीष दे, वो कहता है नहीं, तेरे बोल याकूब की तरह है। नहीं पप्पा, मैं याकूब नहीं हूं, मैं एसाव हूं। और बाइबल कहती है वो उन्हें सारी बरकतें देता है, और उसके बाद ओरिजिनली एसाव आ जाता है, और एसाव कहता है पप्पा मेरी ब्लेसिंग, पता है वो क्या बोलता है, मैंने तेरे भाई को ब्लेसिंग दे दी है और उसको लगी भी होगी। वाह, क्या व्यक्ति है वो, उसे पता है मैंने जो कहा है वो होगा। बोलता है अब मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, तेरे भाई को जो मैं बोल चुका हूं वो उसके लिए होगा। आपको भी ऐसा होना चाहिए, जो मैं कहूंगा परमेश्वर उन शब्दों का आदर करेगा। परमेश्वर कहे, मैं कहूंगा उसे वो पूरा करेगा। अगर मैं आपको सच कहता हूं, सुनिए, अगर बोलना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो परमेश्वर नए नियम की किताब पे किसी को गूंगा नहीं करता। क्यों जकरिया को गूंगा किया गया? परमेश्वर समझाना चाह रहा था, बोलना एक गंभीर विषय है। घर टूट जाते हैं गलत बोलने से। आप याद रखना, आपके शब्द माफ किए जा सकते हैं पर बुलाए कभी नहीं जा सकते। मैं फिर से कहता हूं, यहां देखिए, आप जो भी कहेंगे वो माफ किया जा सकता है पर कभी बुलाया नहीं जा सकता। इतने साल पहले यूसुफ के भाइयों ने उसे बेचकर पैसे कमाए, और एक दिन जब उसे भाई मिले, उसने ये नहीं कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है, बोलता है मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ बुराई की। इतने साल के बाद भी यूसुफ को पता था इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन यह बात अलग है, जो उसके साथ किया गया उसने अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप जो कहेंगे वो लोग भूल जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। आप देखिए, कई बार थोड़े से झगड़े बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सारी पुरानी बातें निकाली जाती हैं। आप बैठे हुए थे अपनी वाइफ के साथ, आप बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, बातों बातों में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, 1995 की बातें स्टार्ट कर देंगे। अरे दिया क्या था तेरी मां ने, क्या लाई थी तू, बड़बड़ करती है। फिर वो भी शुरू हो जाती है, हाँ आपने तो बहुत कुछ किया है ना, आप तो साइकिल खरीदी नहीं है, और बातें करते हो, क्या क्या बोलते रहते। कुछ लोगों ने तो पुरानी बातें बैंक डिपॉजिट की तरह अंदर जमा करके रखी हैं, जिससे इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। अपने बोलने में केयरलेस न बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन बोलें, बुद्धिमानी की बातें बोलें। इफिसियों में लिखा है ऐसा बोलें जैसे दूसरे सुने और उन पर भी अनुग्रह हो। आप जब किसी के साथ बैठते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, कम बोलो, काम की बात बोलो, ऐसी बात बोलो कि सब देख के ये समझे कि यार बात तो सही है। टेक्सास में एक लेडी रहती है जो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करती है। हर नेम इज जॉइस मायर। एक बिजनेस मीटिंग में वो गई जहां पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे, और वो अपने पति के साथ गई। उसके पति की इच्छा थी कि हम जाएं वहां पर देखें। एक टेबल रखी गई, 25-30 लोग बिठाए गए, और ब्रदर डेव को, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको भी वहां पर जगह मिली जॉइस मेयर के साथ बैठने की, और वो बैठे हुए थे। एक आदमी आया, उसने कहा, यस जेंटलमैन, हम आने वाले दिनों में सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। और वो लोग वहां बैठे हुए थे, और डेव भाई सिर्फ सबको सुन रहे थे।
और जॉइस मेयर जानती थी यार इस आदमी के अंदर, अपने हस्बैंड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो बोल सकता है। लेकिन आप बिलीव करो वो उससे कुछ नहीं बोला लास्ट तक, सिर्फ बैठा हुआ सबको सुन रहा था और ये नीचे से लाते मार रही थी, बोलो बोलो बोलना। बोल ही नहीं रहा था, वो चुप करके बैठा हुआ था। मीटिंग के बाद जॉइस मेयर ने जो उसकी बेइज्जती की मीटिंग के बाहर, मूर्ख आदमी, बोलने का मौका मिला बोलते नहीं हो, वहां पर भी नहीं बोल रहा था। जब वो कार में बैठे उसे जॉइस मेयर से कहा, मैं तो बहुत कुछ जानता था, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था वो क्या क्या जानते। वाह, व्हाट अ मैन। हर जगह पे अधिक बोल के, प्लीज परिवार की तरह बात कर सकता हूं, कुछ बोलूं? हर जगह पे अधिक बोल के बेइज्जती मत करवाओ। बैठे रहेंगे वकीलों की तरह सलाह देने के लिए, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, और विश्वास करो ये लोग आपको वो सलाहें देते हैं जो इनके खुद की जिंदगी में भी काम नहीं करती। शाऊल उस कवच को पहनने के लिए दाऊद को कह रहा था जो खुद भी नहीं पहनता था। कई बार आपको लोग वो सलाहें देंगे जो उनकी जिंदगी में भी काम नहीं करते। आप आजकल किसी को बोल दो पेट का दर्द है, आपको पहले बोलेगा पानी में नमक डाल के पी, ओके। उससे नहीं उतरे ना, सर के दर्द की गोली ले ले, ओके। उसके बाद भी नहीं, नीचे उल्टा हो जा, पैर ऊपर कर दे, पाँव नीचे, ये मुंडी नीचे कर दे। उसके बाद भी कुछ हुआ तो काट तू खुद को। इतनी सलाहें देते हैं, इतनी सलाहें, उनको भी नहीं समझ में आता कि एक्चुअली सही कौन सी है। और एक अंतिम बात यहां देखिए, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत, हम सारा दिन समस्या के लिए बात करते हैं, एक बार भी समस्या से बात नहीं करते। दैट्स आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सारा दिन तकलीफ के बारे में बात करेंगे, एक बार भी तकलीफ से बात नहीं करेंगे। यीशु ने नहीं कहा अपने पहाड़ के विषय में बात करो, यीशु ने कहा अपने पहाड़ से बात करो कि उसे उखड़ना है और उसे समुद्र में जाना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज करेक्ट द वे ऑफ यू स्पीकिंग। अपने बोलने के तरीकों को बदलो। मैं आपके मात्र 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम यूथ सेशन स्टार्ट करेंगे। यहां देखिए, जो लोग नकारात्मक बोलते हैं, प्लीज मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कहो वो आपको ट्रेन करे हर दिन सही शब्दों को निकालने की। और जो लोग सही बोलते हैं पर गलत टोन से बोलते हैं, जैसे मैंने पास्टर से बात की, मैं आपको कहना चाहता हूं आप में से बहुतों को अपने बोलने के तरीकों को बदलना है। यहां देखिए, मैंने अपने लाइफ में अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है ना, आज वो अकेले, कोई उनसे नहीं मिलता, कोई उनके करीब नहीं आता, किसी फंक्शन पे इनको इनवाइट नहीं किया जाता। और पता है अब इसका श्रेय भी किसको देते हैं? ये लोग कहते हैं हमारा लेवल जो है ना ऐसा है, हमें कोई समझ नहीं सकता। अपनी मूर्खता को इन लोगों ने गॉडलीनेस का दर्जा दे दिया है। मैं एक अंकल को जानता हूं, इतने मुंह फटे, देखेंगे भी नहीं उम्र क्या है, दर्जा क्या है, कौन सा जेंडर है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, जो मुंह में आएगा बोल देगा। और अकेले बैठे रहते हैं कभी कभी। और मैं कभी कभी जब नीचे उतरता हूं तो मैं उनसे बात करता हूं, हे अंकल हाउ आर यू, ठीक हो? अच्छा हूं। आपको पता है वो जो अकेले बैठे रहते ना, इनको लगता है कि मैं इतना ऊपर हूं कि किसका लेवल ही नहीं है मेरे पास, जबकि वो अपनी मूर्खताओं की वजह से अकेले हो गए। उनके घर के सामने आप गाड़ी लगा दोगे ना, वो आपको ये भी नहीं कहेंगे आके सर ये मेरा गेट है, मैं भी गाड़ी निकालता हूं, इधर काय को लगाया तू, हाँ चल निकल। अब आप ऐसे बात करोगे, कौन बात करेगा आपसे? आइए मैं अपना एक पाप बताता हूं आपको आज, स्पेशली यंग लोगों को। दिल्ली में
प्रभु ने मुझे एक चर्च दी है करोल बाग में। हर सोमवार में वहीं रहता हूं, 15 डेज में एक बार। एक दिन एक सेमिनार था वहां पर, जिसमें मुझे 3 सभाएं लेनी थी, 1-1 घंटे की। जितने लोग प्रचार करते हैं या जितने लोग टीचिंग है, यहां पर कोई टीचर्स है? टीचर्स 1 2 3 4 5 6। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ाने के बाद हालत कैसी हो जाती है? हालत कैसे हो जाती है? मैं रिसेंटली एक मीटिंग में थोड़ा लेट पहुंचा, सिर्फ 1 घंटा लेट पहुंचा। एक आदमी था वहां, वर्शिप कर रहा था, उसको 1 घंटा वर्शिप करना था, पर मेरे लेट होने के कारण से 2 वर्शिप की, 2 घंटे। उससे बाद में मुझे कहा, पास्टर आप टाइम पे आ गए, मैं बेहोश ही होने वाला था। आप जानते होंगे, जब आप 1 घंटा आराधना कर लेते हैं, उसके बाद आपको पानी की जरूरत होती है, लंग्स को थोड़ी रेस्ट की नीड होती है। 3 घंटा प्रचार करने के बाद मैं नीचे उतरा, एक आंटी मुझे मिली। इस आंटी ने मुझे कहा, बेटा मैं चाहती हूं आप मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा, आंटी एक्चुअली ऊपर से ना सबके लिए दुआ हो चुका है, फिर भी मैं आपके लिए एक स्मॉल प्रेयर कर लेता हूं। मैंने उनके लिए हाथ रख के मैंने कहा, प्रभु इस बहन को आप जानते हैं कहां कहां से गुजर रही है, आप इन पर दया करें। जैसे मैंने ये प्रार्थना की, उसने बोला, एक मिनट, एक और प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा जो है ना वो बाहर रहता है, जल्दी से आ जाए। प्रभु दुआ करते हैं बच्चे को जल्दी लेकर आए। पास्टर जी एक और प्रार्थना करो। मैंने कहा, बहन एक काम कर, तो सब बोल दे, फिर मैं एक साथ प्रार्थना करता हूं। उसने एक विषय लेके 6 बार प्रार्थना करवाई। 7वीं बार जब उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको रूडली कहा, मैंने कहा, सिस्टर हो गई ये प्रार्थना, अभी आप जाइए। और विश्वास कीजिए, मैं नम्र नहीं था, बड़े गुस्से में बात की मैंने। और जब मैं अपने कमरे में आया, मुझे खुदा ने कहा, सूरज दिस इज नॉट द वे। वो नहीं है, वो नहीं है, तुझे प्यार से बात करनी है। मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं रूठ था, मुझे माफ कर। अब जानते हैं, कई बार हम प्रचारक एक गलती करते हैं, हम प्रचार करने के बाद, नीचे उतरने के बाद लोगों से इतना काइंड नहीं रहते। दैट्स अ मिस्टेक। मैं आपको कहना चाहता हूं, नीचे उतरने के बाद जल्दी से थोड़ा पानी ले लो, 5 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद लोगों से मिलो। याद रखिए, यहां देखिए, लोग आपके प्रचार से ज्यादा उस जीवन को देखते हैं जो आप नीचे उतर के जियोगे। कितने लोग एग्री है मेरे बात से? हम गलतियां करते हैं, ये मैं करता हूं। आप में से कोई है जो टीचर है और करता है ये? ईमानदार बनिए। ईमानदार लोगों की बड़ी कदर है वहां पर। एक चोर पहले गया है उधर, क्योंकि वो ईमानदार बना था। बी ऑनेस्ट कि हाँ पास्टर, कई बार मैंने कुछ वॉलंटियर्स को देखा है, लोग आएंगे, आगे जगह भर गई है ना, और आगे आएंगे और आप उनको रोको, कहां जा रहे हो? मुझे आगे बैठना है, आगे फुल है, मैं देख लूंगा, फुल है। डोंट बिहेव लाइक दिस। वो नए हैं जी, आपको 15 साल हुए हैं, आप एक स्टैंडर्ड वाले को टीवाई बीकॉम का सिखा रहे हो, टाइम लगेगा। बोलो बाजू देखो, बहुत टाइम लगेगा रे। कन्फेशन करने में हम बहुत आगे हैं, पर कन्फेशन के बाद क्या बोलना है उसके लिए ज्यादा सोचिए। कितने लोग सहमत हैं जो मैंने आज आपको कहा ये होना चाहिए? आइए सब सामने देखें, मैं बंद कर रहा हूं। कहिए मेरे पीछे, विज्ञान कहता है जुबान पे कुछ लगा तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन ज्ञान कहता है जुबान के द्वारा जो लगता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। आप में से कोई है जो आज मानता है कि यस पास्टर, मुझे बोलने में चेंजेस करनी चाहिए? हम अब कोई गीत नहीं गा रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप बैठे रहिए, और जितने भी लोगों को लगता है कि यस ब्रदर, हमें जरूरत थी इस वचन की,
हम बोलते तो हैं पर गलत तरीकों से बोलते हैं, कई बार तो हम नेगेटिव बोलते हैं। हमें अपने बोलने के तरीकों को बदलना है। अगर आपको लगता है, आप जहां बैठे हैं वहां बैठे रहिए और अपनी छाती पे एक काम करते हैं, आइए हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होके जिन जिन को लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था, अपनी छाती पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।